रेस के लिए NBC Bearings, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप जो है वो शुरू होने वाला है और इस वर्ल्ड कप से पहले प्रोबेबली रोहित शर्मा के एज ए कैप्टन आखिरी और एज ए प्लेयर भी आखिरी वर्ल्ड कप तो आखिरी है, मोस्ट प्रोबेबली आखिरी। उन्होंने बोला नहीं है मगर हम मान के चल रहे हैं कि भाई आखिरी ही होगा। उसमें 3 बड़ी टेंशन है उनकी, एक एक करके इन 3 टेंशन्स पर बात करेंगे। इन 3 टेंशन्स को उनको सुलझाना होगा, उसका जवाब ढूंढना होगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा, फिर उन सॉल्यूशंस के साथ जो है वो मैचेस खेलने होंगे और वो सपना पूरा करना होगा जो सारे देशवासी देख रहे हैं, जो टीम देख रही है, जो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संजोया हुआ है कि भाई अब आईसीसी की ट्रॉफी जो है इस बार लेकर ही वापस आना है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले टेंशन नंबर 1 कि भाई ओपनर कौन होगा। सबसे पहली टेंशन तो यही है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई इसका तो एक नेचुरल सी बात है कि भाई रोहित शर्मा ओपनर होंगे, जी वो कप्तान है, वो तो बिल्कुल ओपनर होंगे, मगर उनका साथ कौन देगा? यशस्वी जायसवाल देंगे या विराट कोहली देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि विराट कोहली ने एज एन ओपनर ही सबसे ज्यादा रन जो है अभी जो आईपीएल बीता उसमें बनाए थे। यशस्वी जायसवाल की फॉर्म उतनी ज्यादा अच्छी नजर नहीं आई थी। प्लस आप यशस्वी जायसवाल को अगर खिला लेते हो तो फिर नीचे जो है वो जाके फिनिशर के तौर पर शिवम दुबे की जगह नहीं बन पाती है। चलिए, ये तो सवाल है। इसका जवाब ढूंढने के लिए पहले इन दोनों के नाम प्रदर्शन दिखा देते हैं। पहले विराट कोहली का प्रदर्शन दिखाइए। T20 फॉर्मेट में जो अभी आईपीएल खत्म हुआ, जो सीजन खत्म हुआ, उसमें उन्होंने क्या किया एज ए ओपनर। ये जी 15 मैचेस, 741 रन, ऑरेंज कैप इन्हीं के नाम रही, मतलब सबसे ज्यादा रन इन्होंने ही बनाए। स्ट्राइक रेट 155 का, लगभग अर्धशतक 5 और शतक इन्होंने 1 बनाया। तो ये हो गए जी विराट के आंकड़े जो अभी अभी आईपीएल बीता उसके अंदर। अब आ जाते हैं यशस्वी जायसवाल पर कि उन्होंने क्या किया जी। ये T20 फॉर्मेट में जो अभी उन्होंने 16 मैचेस खेले, 435 रन बनाए। स्ट्राइक रेट सिमिलर है, देखो दीपेश, ठीक है, एक मगर रनों में फर्क है, अर्धशतक में फर्क है, शतक 1-1 दोनों के नाम है। थोड़ी सी फंसे हुए नजर आए, उस फ्लो में नजर नहीं आए जिस फ्लो में वो आईपीएल से पहले जो इंग्लैंड की सीरीज हुई थी उसमें नजर आए थे। अब यहां पर पेंच ये फंसता है कि इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में क्या आप वही लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन देखने के लिए जाओगे या फिर आप ये कहोगे भाई नहीं, विराट ने एज ए ओपनर ही अच्छा किया, हम उन्हें एज ए ओपनर ही खिलाएंगे, फिर नीचे हमारे पास एक और अतिरिक्त बल्लेबाज की जगह बनती है। बिल्कुल सर, ये बात मैं लगातार अभी चल भी रहा है, काफी चर्चा में ये चीज, और जब तक पहला दूसरा मैच नहीं हो जाएगा ना तब तक ये बात लगातार आपके सामने आती रहेगी कि विराट ओपन करेंगे या जायसवाल करेंगे। रोहित शर्मा का कंफर्म है, उनके साथ दूसरा कौन होगा ये बात लगातार आती रहेगी। लेकिन अब एक बात सीधी यहां बोल दी जाए, कंफर्म कर दी जाए, विराट कोहली को नंबर 3 पर खिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप उनको 3 पर नहीं खिलाएंगे तो रोहित शर्मा को वो लाइसेंस नहीं मिलेगा। तेज खेलने का जो लाइसेंस वो फ्री एकदम जो रोहित शर्मा आपको नजर आते हैं जैसे वर्ल्ड कप 2023 में हमने देखा, अगर उस तरह का प्रदर्शन नहीं रहता है कहीं ना कहीं विराट कोहली का काम सीधा सा है, पारी को एंकर कर लेते हैं। आप ये कहना चाहते हो कि भाई अगर विराट कोहली बाद में है तो रोहित शर्मा को एक लाइसेंस मिलता है कि भाई विराट है नीचे, मैं खुल के खेलता हूं, अगर कुछ होगा तो वो संभाल लेगा। जो दूसरे टीम के बल्लेबाज हैं, अगर विराट वहां एंकर करेंगे या पारी को संभालने का काम करेंगे तो वो भी आराम से अपना फ्री फ्लोइंग होकर खेल सकते हैं। लेकिन अगर ओपनिंग पे आपने बुलाया, एक अच्छी बॉल विराट कोहली को पड़ी और वो आउट हुए, सारा प्रेशर आ जाएगा रोहित शर्मा और बाकी के जितने नीचे के बल्लेबाज हैं, फिर चाहे आप शिवम दुबे ले लो, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, वो प्रेशर सोखने का काम करेगा कौन अगर आप उनसे ओपन करा देंगे तो। जी, तो ये एक चीज है भाई। और एक चीज इसके अंदर और है जो वसीम जाफर ने इस मिक्स में ना एक और मिक्स डाल दिया, ठीक है, उनका अपना मत है, चलिए मगर हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई क्यों ना रोहित शर्मा को नंबर 3 पर खिला दिया जाए, ठीक है, और ओपनर जो है आप दूसरे डिसाइड कर लो, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल उन दोनों से ओपन करा लो और रोहित शर्मा को नंबर 3 पर खिला दिया जाए। ये आइडिया कैसा नजर आता है? ये सॉल्यूशन अच्छा नजर नहीं है सर। क्योंकि मैंने ये चीज ना 2021 T20 वर्ल्ड कप में देखी थी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने ईशान किशन और विराट से ओपन करा दिया था जी। वहां 3 नंबर आए थे रोहित शर्मा खेलने, क्या हाल हुआ था टीम का, 120-21 रन पे ऑल आउट हो गई थी। तो ये कोई मतलब नहीं है इस चीज का। रोहित का काम पारी की शुरुआत करना ही है, जिस तरह वो अटैक करते हैं भाई ओपन करते हुए, और तो कोई कर नहीं पाएगा। और यशस्वी जायसवाल का एक थोड़ा सा और आईपीएल रहा, मैं कहूंगा कि उतना फॉर्म में नहीं थे, लेकिन
जो जिम्मेदारी उनको लंबे समय से सौंपी जा रही है, जिसके लिए उन्हें प्रिपेयर किया गया है, तैयार किया गया है, उससे अब एंड मोमेंट पे उन्हें नहीं हटाना चाहिए। वो मौका उन्हें मिलना चाहिए, करीब करीब 1-2 मैचों में तो मिलना चाहिए। अगर बिल्कुल आपके हिसाब से नहीं जाती, क्योंकि पहले ही मैच में आपके सामने आयरलैंड की टीम है, तो इतना कोई प्रेशर तो होना नहीं चाहिए। तो वहां एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप अपना ट्राई कर लीजिए। पहले उससे पहले एक प्रैक्टिस मैच भी है, वहां भी बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी। अगर ओपन आप कराते हैं यशस्वी जायसवाल से और उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो ऐसे में ये थोड़ी सी टेंशन की बात जरूर है, क्योंकि लगातार चर्चा हो रही है। विराट का प्रदर्शन ऐसा हो गया कि उनको खिलाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं ओपनिंग पे कराएं, नंबर 3 पे कराएं, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि हमको ओपनर के तौर पे या ओपनिंग के लिए हमें जाना चाहिए यशस्वी और रोहित की जोड़ी के साथ ही। बिल्कुल जी, यशस्वी और रोहित के साथ जाना चाहिए। वैसे ये जो शॉट्स थे ना, इनको फुल फ्रेम भी दिखा दें। टीम इंडिया ने जो है प्रैक्टिस की है और टीम इंडिया अच्छी नज़र आ रही है प्रैक्टिस के अंदर। खिलाड़ी जो टीम बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ अच्छी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पूरा जो है बढ़िया जो है एक टीम बॉन्डिंग हुई है यहाँ पर। और अमेरिका के अंदर मतलब एक तरीके से जो है तैयारी टीम इंडिया की फुल फ्लेज चल रही है। खिलाड़ी अपने अपने रोल को समझ चुके हैं और अब धीरे धीरे अब वो बस मैचेस का इंतजार है। जैसे ही मैचेस शुरू होंगे तो हमको फिर इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे कि जो टेंशन्स हैं, ये एक पहली बात तो बता दूं, ये एक अच्छी टेंशन है। आपके पास एक बुरी टेंशन होती है कि भाई कौन होगा ओपनर, उसके अंदर ये होगा भाई किसको बनाए, किसी की फॉर्म तो अच्छी हो जिसको बनाए। मगर यहां पर क्या है कि 2-2 खिलाड़ी आपके पास है, एक लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन दे देता है और एक अच्छा करके ही आ रहा है। वैसे ये बात मैं भी समझता हूं कि भाई आईपीएल से ना इंटरनेशनल क्रिकेट को मिक्स ना करके देखा जाए, ठीक है? तो फिर आपको इन सवालों के जवाब जो है ना ढूंढना आसान होगा कि भाई आईपीएल से मिक्स मत करो, वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट है। जो आपने खेलते आए हो जिस कॉम्बिनेशन के साथ, उन्हीं को ट्रस्ट करो जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आप खेलते हो। उस हिसाब से विराट कोहली नंबर 3 पर और यशस्वी जायसवाल जो है वो ओपनर के तौर पर जो है वो वहां पर ठीक नजर आ रहे हैं। चलिए जी, अब आते हैं दूसरी टेंशन पर। दूसरी टेंशन दिखा दीजिए भाई, दूसरी ग्राफिक्स के भाई। यहां पर उनकी दूसरी टेंशन क्या होगी? यहां पर चॉइस है कि आप स्टेबिलिटी के साथ जाओगे, एग्रेशन के साथ जाओगे, किस चीज के साथ आप जाना पसंद करोगे। आपको मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चाहिए या आपको एक विस्फोटक बल्लेबाज चाहिए? विकेट कीपर 2 हैं 15 के अंदर, यही 2 ऑप्शंस हैं, ऋषभ पंत और संजू सैमसन। दोनों अच्छे नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत काफी लंबे समय के बाद, चोट के बाद, जब वो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने एक शानदार वापसी की है और संजू सैमसन का सीजन बहुत अच्छा गया उनका भी। दोनों के आंकड़े आपको दिखा देते हैं, एक हेल्दी कंपैरिजन जो है यहां पर हो जाएगा। 13 मैचेस में 446 रन जो है वो ऋषभ पंत ने बनाए। अभी जो आईपीएल खत्म हुआ 155 का स्ट्राइक रेट था, अर्धशतक उन्होंने 3 लगाए। थोड़ी सी दिक्कत उनके साथ ये भी रही कि भाई दूसरे बल्लेबाजों ने उतना सपोर्ट नहीं किया, तो ऋषभ पंत उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, अंडर प्रेशर थे एज ए कैप्टन। मगर फिर भी परफॉर्मेंसेज निकली, जो 3 अर्धशतक निकले, जो भी छोटी छोटी पारियां निकली, उसमें यह समझ में आ गया कि भाई पुराना ऋषभ पंत फिट एंड फाइन वापस आ चुका है, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। ये आपको देते हैं एग्रेशन, ये आपको देते हैं कि भाई हाँ मैं बाजी अकेले दम पर पलट सकता हूं, वो एक्स फैक्टर ये ऋषभ पंत आपको देते हैं। दूसरी तरफ है संजू सैमसन। संजू सैमसन के आंकड़े दिखा दीजिए भाई, उन्होंने क्या किया है देख लीजिए। स्ट्राइक रेट में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, रन इन्होंने मगर ज्यादा बनाए, 531 रन बनाए। इनके साथ पॉजिटिव ये था टीम अच्छा कर रही थी, ये अच्छा कर रहे थे। अर्धशतक इन्होंने 5 लगाए। गियर बदल के ये खेलना जानते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल सकते हैं। ये आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ठोसपन देते हैं कि भाई अगर आपको थोड़ा सा गारंटी चाहिए किसी खिलाड़ी से कि भाई ये टिक जाएगा, ठीक है, तो वो आपको मिलेगी संजू सैमसन में। और अगर आपको चाहिए एक्स फैक्टर तो मेरे हिसाब से वो आपको मिलेगा ऋषभ पंत में। क्या होगा दीपेश, किसके साथ टीम इंडिया यहां पर जाना चाहिए? सर ऋषभ पंत। ऋषभ पंत 90% चांसेस यही है कि आप ऋषभ पंत के साथ ही जाएंगे। एक तो फिर वो लेफ्ट राइट वाली कॉम्बिनेशन वाली बात आ जाती है। हाँ। मिडिल ऑर्डर में आपको एक लेफ्ट हैंडर डालना पड़ेगा। जडेजा से आप बैट्समैन बनने की उम्मीद नहीं कर सकते T20 क्रिकेट में, और ऐसा कोई खास प्रदर्शन है भी नहीं जिस पे ध्यान दिया जाए। लेकिन ऋषभ पंत ऐसे हैं, रिलाय इन पे किया जा सकता है। और बात यही है, मैंने पहले भी एक चीज बताई थी कि मैच विनर जब आप काउंट करने बैठोगे ना, तो उसमें ऋषभ पंत का नाम बहुत ऊपर होगा, क्योंकि उनके में अंदर वो क्षमता है कि जो फंसा हुआ मैच है उसे पलट सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, कई बार किया है। और प्रेशर सबसे बड़ी बात जो है ना इन बड़े टूर्नामेंट्स में होता है, प्रेशर। और संजू सैमसन को जितना मैंने आईपीएल में जज किया है वो यही है, थोड़ा प्रेशर में फंबल कर जाते हैं। अभी रिसेंटली जब उनकी टीम खेल भी रही थी, आरसीबी के अगेंस्ट खेली, उससे पहले खेली, जब मैच हारने लगे, हाँ, जैसे ही मैच फंसने लगता है वो आउट हो जाते हैं। और फिर टीम इंडिया के साथ ऋषभ पंत का जो कनेक्शन है वो थोड़ा पुराना है, वो जानते हैं नेशनल ड्यूटी पे जब होते हैं तो किस तरह का प्रदर्शन उनका रहता है, ये सब जानते हैं। वो गाबा कौन ही भूल सकता है सर, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बात थी, वहां जिता दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने एक इंडिया की BC टीम को। और ये बिल्कुल
अच्छा प्रदर्शन आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह का कमबैक किया है उन्होंने, जिस तरह कमबैक किया है, जितना माहौल उनके कमबैक को लेकर बनाया गया, तो ये सवाल तो यहीं खत्म हो जाएगा कि खेलेंगे ऋषभ पंत ही। अच्छा, इसमें एक चीज और, क्या ऐसे सिनेरियो के अंदर ना कई बार ये भी चीज काम करती है कि भाई आपकी इक्वेशन कप्तान से कैसी है, या आपकी छवि कप्तान की नज़र में कैसी है, आप कितने क्लोज हो कैप्टन से, ये भी मैटर करता है। जब आपके पास दो अच्छी चॉइसेस हैं तो फिर कप्तान या जो भी होगा, लीडर जो भी होगा, वो ये देखेगा कि भाई चल, दो अच्छी चॉइसेस हैं, दोनों अच्छी हैं, मगर मेरे को इससे ज़्यादा लगाव है या मुझे इस पे ज़्यादा भरोसा है, तो उस केस के अंदर भी ऋषभ पंत विन करते हैं। बिल्कुल, अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा टेक्निकली देखेंगे या वो नहीं देखेंगे तो ऐसा आप कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रदर्शन के दम पे होता है। लेकिन बात जब सच्चाई की आएगी, एक इमोशनल कनेक्ट होता ही है। आप अपनी खिलाड़ियों को अपनी टीम में चाहेंगे जिनसे टीम पूरी बनती हो, टीम की उनसे बनती हो, या जिन पे आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। ऋषभ पंत के साथ रोहित शर्मा का सीन हम सब जानते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। रोहित शर्मा बहुत पसंद करते हैं ऋषभ पंत को, कई बार उनका जिक्र करते हैं, बहुत बड़ा मैच विनर खुद भी मानते हैं उनको। अगर आप बात करेंगे तो इनका खेलना तय है। यहाँ तो बेशक आप वोट करा लीजिए जनता का कमेंट सेक्शन में, इसकी तरफ ही जाएंगे ऋषभ पंत की। बिल्कुल जी, और मेरे को भी यही लगता है कि शुरुआती मैचेस जो है ना वो कम से कम ऋषभ पंत को दिए जाएंगे, इससे पहले कि संजू सैमसन की तरफ रुख किया जाए, अगर किया जाता भी है तो। कि अगर स्टेबिलिटी आपको चाहिए, ऊपर का कोई बल्लेबाज भी नहीं चल रहा और आप कहो भाई कोई स्टेबल बैट्समैन चाहिए, तो फिर संजू सैमसन की जगह किसी तरह से बन सकती है। नहीं तो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर के लिए ऋषभ पंत पर जो है 90% से ज्यादा, जैसे दीपेश बोल रहे थे, वही कहानी जाएगी। अब सबसे बड़ा पेच फंसता है। अब पेच ये कि भाई अगर आपने ओपन में यशस्वी जायसवाल को खिला लिया, जैसा आप भी मान रहे हो, नंबर 3 पर विराट कोहली को खिला लिया, तो फिर फिनिशर का रोल कौन अदा करेगा जी? फिनिशर के रोल के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, दिखाता हूं जी। रोहित के पास ये टेंशन नंबर 3 है और ये भी अच्छी टेंशन है। आपके पास शिवम दुबे हैं, आपके पास हार्दिक पांड्या जो वाइस कैप्टन है, ठीक है, और आपके पास रविंद्र जडेजा है। या तो आप 6, 7 या 5, 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को खिला लीजिए, 11 की हम बात कर रहे हैं, और बोलिए कि भाई फिनिशिंग का काम भी आपको करना है, तेज फिनिश करने का काम अब आपका है, ये आपका रोल है, आपको उसी हिसाब से उसी स्ट्राइक रेट से खेलना है। या फिर आप ये देखिए कि भाई आप शिवम दुबे को लेकर गए हो, ठीक है, और अगर आप लेकर गए हो कि उनकी भाई रेंज हिटिंग है, वो अच्छी निक में नजर आ रहे हैं, वो सारी चीजें फंसी हुई पिच के ऊपर जो है, जैसे माना जा रहा है कि भाई थोड़ी सी पिचेस जो है उतनी तरी लाइवली नहीं होंगी, वहां पर वो अपना जौहर दिखा सकते हैं, तो शिवम दुबे की जगह फिर बनेगी कैसे? यहां पर आप क्या देख रहे हैं दीपेश? शिवम दुबे क्या उनको 11 में जगह मिलती हुई नजर आ रही है आपको शुरुआती मैचेस में? नहीं सर, नहीं नजर आ रहा। जो कॉम्बिनेशन की आपने सीधी सीधी बात की है, विराट कोहली नंबर 3 खेलेंगे तो इनकी जगह नहीं बनेगी और विराट कोहली नंबर 3 ही खेलेंगे। फिर सर 20 ओवर का गेम है, कितने फिनिशर चाहिए टीम में? मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, इतनी बल्लेबाजी आप करवाएंगे कब? और 3-3 बॉल खेलने के लिए तो किसी खिलाड़ी को बुलाया नहीं जाएगा, सीधी सी बात ये है। ऊपर से आप गिनना चालू कीजिए, रोहित शर्मा ओपन करने आएंगे यशस्वी जायसवाल के साथ, 2 बल्लेबाज ये हो गए, विराट कोहली 3, 4 सूर्य कुमार यादव, 5 हार्दिक पांड्या, 6 ऋषभ पंत, 7 रविंद्र जडेजा, इन 3 गेंदबाज। इन 7 बल्लेबाजों से भी अगर कोई गेंदबाज बच के चला जाए तो फिर टीम इंडिया हार जाए तो ज्यादा बेहतर है। फिर अगर आपको शिवम 7-8 इतने टॉप लेवल के बल्लेबाज आपकी टीम में खेल रहे हैं, शायद सबका कद कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में या किसी भी क्रिकेट में शिवम दुबे से बहुत ऊंचा है, जानते हैं अपना दिन होने पे काम खत्म कर सकते हैं, फिर भी आपको इन 7 बल्लेबाजों के बाद अगर जरूरत पड़ती है कि शिवम दुबे हमारे लिए रन करें, भैया हमसे नहीं हो रहे, तो फिर हारना ज्यादा बनता है। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर जब इन तक नौबत आएगी तो आप यही समझ के चलेंगे कि टॉप ऑर्डर हमारा चला नहीं उतना अच्छा। तो सीधी सी बात यही है कि इनकी जगह टीम में बनती नहीं है जब तक कोई केस ऐसा इंजरी का ना फंस जाए, कोई बात ना हो जाए ऐसी दिक्कत वाली, या हार्दिक पांड्या जिस तरह की खराब फॉर्म उनकी पूरी आईपीएल भर चलती रही वो कंटिन्यू रहती है वर्ल्ड कप में भी, लेकिन उन्हें भी ड्रॉप करने का भाई कोई रिस्क तो लेगा नहीं। वो आप यही कह लीजिए उनका कद भी उतना ही है जितना विराट कोहली का बैटिंग में और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह का। चलिए एक काम इसमें हार्दिक के ना देखिए, अब आपने एक बात तो बोल दी कि भाई हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। हार्दिक पांड्या के स्टैट्स देखिए आप आईपीएल 2024 के, 14 मैचेस में 216 रन है, 143 का स्ट्राइक रेट है, कोई अर्धशतक नहीं है, कोई शतक नहीं है, शतक तो चलो बहुत दूर की बात है, और ये 216 रन भी जो बने हैं ये 143 के स्ट्राइक रेट से बने हैं। इस फॉर्म के साथ, इस निक के साथ, और जो तमाम चीजें पता नहीं, बेसिकली अफवाहें मान के चलिए जब तक कुछ ठोस सामने नहीं आता, उनके साथ जो चल रहा है, क्या आप उन पर इस तरीके का भरोसा कर सकते हैं कि आप उनको फिनिशर का रोल दे दें जब वो उस तरीके की फॉर्म में नजर नहीं आ रहे?
मैं भरोसा करूंगा सर, क्योंकि एक क्लच प्लेयर है, बड़े मैचों का प्लेयर है, और पहली बार नहीं है जब ऐसी सिचुएशन में आ रहे हैं। 2-3 वर्ल्ड कप टीम इंडिया के साथ खेल चुके हैं T20 के, 16 खेला, 21 खेला, अभी 22 भी खेला। 22 में किस तरह का प्रदर्शन रहा था जब सब फेल हो रहे थे, तो इनके ऊपर आप तब आंख मीच के भरोसा कर सकते हो जब आपकी टीम के बल्लेबाज नहीं चल रहे होंगे, फिनिश भी कर देंगे, विकेट भी रोक देंगे, सामने वाली टीम पे अटैक भी कर देंगे, इनमें वो क्षमता है। सबसे बड़ी बात, विकेट रोक लेंगे। शिवम दुबे के साथ आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है ये घुमाएगा, एक ना एक बॉल ये पक्का घुमाएगा। और भाई इतने चालाक वो खिलाड़ी हैं, उन्होंने सूर्य कुमार यादव को नहीं चलने दिया था 23 के वर्ल्ड कप में, तो फिर शिवम दुबे तो कहाँ की कहानी कहाँ ही हम जोड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आंकड़े और फिर इनका रीसेंट फॉर्म, 5 जो लास्ट मैच थे मगर इसमें कहानी यही है। देखिए अब ये शिवम दुबे के आंकड़े आ गए, 14 मैचेस में 396 रन, चलो ठीक है, स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया 162 का। मगर हुआ क्या कि जब से इनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ उसके बाद से इनका बल्ला चलना बंद हो गया, और वो कम से कम 3-4 पारियां ऐसी गईं। 2 डक हैं सर, 2 डक हैं, सीधी बात। और बड़े बड़े मैचों में फ्लॉप होने वाली वो कहानी थोड़े से इन प्लेयर्स के साथ है ही। अब वहां आप हार्दिक पांड्या सिंह का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते सर। हार्दिक के पास वो गेंदबाजी की भी क्षमता है, एक्सपीरियंस है। कितने फंसे हुए मैच में आपको गिनवा दूं, शुरू से आप बेशक गिनना शुरू कर दो। बांग्लादेश के खिलाफ 1 रन से हमने जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी में वो पाकिस्तान वाला मैच जो फाइनल था, 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का मैच, 2021 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मैच, 2022 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच। तो ये चलते हैं। हार्दिक पांड्या बड़े मैचों के प्लेयर हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेकिन शिवम दुबे से आप वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। फेल कई बार कर भी सकते हैं, कई बार नहीं भी कर सकते, वो तो दिन दिन की बात होती है। लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे हार्दिक और शिवम दुबे का या दोनों को खिलाने का, तो कहीं ना कहीं शिवम दुबे यहाँ इनका जो पक्ष है वो थोड़ा कमजोर नजर आता है। बिल्कुल जी, रविंद्र जडेजा के भी आंकड़े दिखा दें, क्योंकि उन पर भी बात करना बहुत जरूरी है। रविंद्र जडेजा ने किस तरीके से प्रदर्शन किया है वो भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि जडेजा के साथ पॉजिटिव ये है कि जब अब आप उनको आकलन करो ना कि भाई उन्होंने पिछले दिनों क्या किया, ये किया, वो किया, उनके साथ वो चीज़ ना ठीक नहीं रहती। वो पिछले दिनों क्या किया नहीं किया उसका कुछ मतलब ही नहीं होता। आप वो आईपीएल का फाइनल याद करें, नहीं चल रहे थे बल्ले से, एक ही बार चल जाते हैं, तो वो कभी भी चल जाते हैं। ठीक है, उनके साथ ये उनकी फॉर्म कभी भी वापस आ जाती है जरूरत पड़ने पर, और अनुभव बहुत ज्यादा है। 14 मैचेस में 267 रन बनाए थे जी, 142 का स्ट्राइक रेट, एक अर्धशतक जो है रविंद्र जडेजा के बल्ले से निकला है। क्या इन पिचेस के ऊपर आप रविंद्र जडेजा पर एज ए फिनिशर वो भरोसा कर सकते हैं? सर कर सकते हैं सर, और हमारे पास ऑप्शन क्या है? मजबूरी वाला भरोसा। हाँ, मतलब फिर भी अगर आप मेरे को पूछोगे ना कि इनमें से और अक्षर पटेल में से किसको खिलाना, मैं अक्षर पटेल की तरफ जाऊंगा। हाँ, अभी ये फिलहाल करंट फॉर्म को देखते हुए, क्योंकि वो बल्ले से रिलायबल हैं। हाँ, ये इनके बल्ला भाई इस केस में कैसे किसी को खिला सकते हैं? जो अभी आपने कहा कि चल गए तो चल गए एक ही बार, नहीं चले तो 70 मैचों में फ्लॉप हैं, एक किसी मैच में चल गए। अब भाई कौन से मैच में तुम चलोगे, क्या पता टीम इंडिया उससे पहले निपट लियो। तो ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। अक्षर पटेल फिलहाल ज्यादा कंसिस्टेंट हैं, मानिए चाहे मत मानिए, गेंदबाजी में भी अच्छे हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि उनकी फील्डिंग ऑर्डिनरी है, हर चीज से वो अभी कैपेबल हैं। टीम अभी अपनी टीम की कप्तानी भी करके आए हैं, तो उनका पक्ष थोड़ा सा इनके ऊपर मजबूत है। लेकिन फिर भी जो वो हमारे यहाँ स्टार कल्चर एक है, उससे इनको बाहर तो नहीं बैठाया जाएगा, खेलेंगे है। गेंदबाजी इनका ज्यादा मजबूत पक्ष रहेगा यूएसए और वेस्ट इंडीज की पिचों पे रादर देन बल्लेबाजी। मगर ये एक थोड़ा सा नेगेटिव भी है ना कि भाई आप फिर तो रेपुटेशन पे खिला रहे हो। हाँ, ठीक है, मतलब अक्षर पटेल जो है, जैसे आपने भी बोला और मैं भी मान रहा हूं कि जो स्पार्क उन्होंने दिखाया, और रोहित शर्मा जब यहां से गए थे तो उन्होंने एक बात बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम एक्स्ट्रा स्पिनर को लेके जा रहे हैं। ठीक है, कुलदीप हो गया, युजवेंद्र हो गया, अक्षर हो गया, यहाँ पर रविंद्र जडेजा हो गए, और क्यों लेके जा रहे हैं ना मैं यहाँ पे खुलासा नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है वहां पर कंडीशंस किस तरीके की हैं, हमको एक एक्स्ट्रा स्पिनर लगेगा। ठीक है, तो अगर आप अक्षर पटेल को लेकर गए हो दिमाग में सोच के कुछ, तो फिर खिलाना भी चाहिए। बिल्कुल, और इसके लिए आपने रिंकू सिंह का कॉम्प्रोमाइज किया। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात यह है, तो खिलाना तो चाहिए, उनकी जगह बनती है। वेरिएशंस भी उनके पास अच्छे हैं, आर्म बॉल बड़ा अच्छा है उनका, और बॉल बढ़िया, मतलब ये तो खैर बॉलिंग पे तो क्या बात करना, लेकिन उनके प्रदर्शन की अगर आप बात करेंगे वो चले हैं। उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ऐसे में टीम में उनकी जगह बनती है। बट देखने वाली फिर बात वही रहेगी, भैया खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। बिल्कुल जी, अक्षर पटेल खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, यहाँ पर आप शिवम दुबे पर भरोसा जताते हो कि नहीं जताते हो, ओपनिंग के अंदर क्या जो है कॉम्बिनेशन आप ट्राई करते हो। तो ये मोटी मोटी 3 टेंशन्स हैं, और मैं अच्छी टेंशन्स बोल रहा हूँ, ये बुरी टेंशन नहीं है, इसको आप लिटरली टेंशन के उसमें मत लीजिएगा, क्योंकि अच्छी टेंशन इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, जो अच्छे विकल्प हैं, उन अच्छों में से एक चुनना है आपको, जो वो 11 बनानी है जिस पर आप भरोसा करो कि भाई अब मैं इनको बैक करूंगा अनटिल अनलेस हम कोई उलट फेरी ना हो जाए हमारे साथ। ठीक है, तब तक हम इन्हीं खिलाड़ियों को बैक
करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये अच्छा करें और जब ज़रूरत पड़े तो फिर जो है अड़ जाएं, टीम को जीत दिलाकर ही दम लें। अब ये जी वार्म अप मैच में थोड़ी सी तस्वीर साफ हो जाएगी, ठीक है, और बाकी तस्वीर जो है जैसे ही टूर्नामेंट शुरू होगा तब साफ होगी कि भाई टीम इंडिया किस तरीके से यहाँ पर जा रही है, किस तरीके से 11 को वो सोच रही है। चलिए जनाब, ये मोटी मोटी एक रूपरेखा थी कि भाई रोहित शर्मा के दिमाग में इस समय एज ए कैप्टन क्या चल रहा होगा इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले, तो उसकी एक छोटी सी वानगी हमने आपको यहाँ पर पेश की और हमने डिस्कशन भी कर लिया। ये डिस्कशन जो है हमारे से मतलब नहीं है, ये डिस्कशन तो टीम करेगी तब जो है कोई रिजल्ट निकलेगा, मगर जैसे ही रिजल्ट निकलेगा उस पर हम बातचीत यहाँ पर जरूर करेंगे। चलिए जी, आपने इस ब्रॉडकास्ट में हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।